हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जावा और पाइथन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावा और पाइथन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं उनको हमने एक टेबल के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसके अंदर हम एक एक पॉइंट हम बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर दो कॉलम है। एक कॉलम है जावा का और एक कॉलम आपका है पाइथन का। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट जो लिखा गया है, पहला डिफरेंस जावा और पाइथन के बीच में क्या है कि जावा एक प्रकार की स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप का मतलब ये हो गया कि यदि किसी प्रोग्राम के अंदर हमने किसी वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की हेल्प से हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल के अंदर हम उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, दूसरे किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यदि किसी वेरिएबल को डबल डेटा टाइप की हेल्प से हमने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, डबल है। तो पूरे प्रोग्राम में हम इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर डबल टाइप की ही वैल्यू स्टोर करेंगे, दूसरे किसी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। दूसरे किसी टाइप का मतलब जैसे स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, दूसरी किसी वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। और ये फीचर्स जिस भी लैंग्वेज में मिलता है, हम उस लैंग्वेज को कह सकते हैं कि वह एक प्रकार की स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। जबकि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रकार की डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप का मतलब ये हो गया कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हम एक ही वेरिएबल के एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहला चीज तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमको किसी प्रकार के स्पेसिफिक डेटा टाइप की जरूरत नहीं है। जैसे हमने स्टोर कर दिया 10.5, तो यहाँ पे वेरिएबल का टाइप क्या है, फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगली ही लाइन में हम इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर दशमलव टाइप की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, फिर अगली ही लाइन में हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। ठीक है, हालांकि पाइथन के अंदर कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। जो कुछ होता है सब स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, चाहे सिंगल कोट्स में लिखे, चाहे डबल कोट्स में लिखे, चाहे ट्रिपल कोट्स में लिखिए। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि ये फीचर्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाता है। कैसा फीचर्स, एक ऐसा फीचर्स जहाँ पे हम एक प्रोग्राम के अंदर एक ही वेरिएबल की एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकें, तो हम कह सकते हैं कि वह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह एक प्रकार की डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। और चूंकि ये फीचर्स पाइथन में पाया जाता है, इसलिए पाइथन कैसी लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ये चीज आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, पाइथन कंटेन जावा प्रोग्राम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ लाइन्स। मतलब अगर हम जावा के प्रोग्राम्स की बात करें तो जावा के प्रोग्राम्स काफ़ी लेंदी होते हैं। लेंदी होने का मतलब ये हो गया कि हम जावा के अंतर्गत जब भी हम किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, तो प्रोग्राम चाहे जितना मर्जी छोटा हो, हमको अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर हम 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, तब भी हमको कम से कम 8 से 10 लाइनों की कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यदि उसी प्रोग्राम को हम पाइथन में डिजाइन करते हैं, तो 3 से 4 लाइनों में हम 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या मिला आपको, डिफरेंस ये मिला कि जावा के अंतर्गत जब भी किसी प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं तो हमको ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा लाइन लिखने पड़ते हैं। जबकि पाइथन के अंदर हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कम से कम लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, जावा प्रोग्राम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ लाइन्स, जबकि पाइथन प्रोग्राम कंटेन्स लेस नंबर ऑफ लाइन्स। जो पाइथन के प्रोग्राम होते हैं वो कम ही लाइन्स कंटेन करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जावा के अंदर वाइल लूप भी सपोर्ट करता है, डू वाइल लूप भी होता है, फॉर लूप भी होता है और फॉर ईच लूप भी होता है। जबकि पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइल और फॉर लूप सपोर्ट करता है, इसके अलावा कोई दूसरा लूप सपोर्ट नहीं करता। ठीक है,
अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जावा होता है वो स्विच केस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। जावा जो होता है, जावा के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट पाया जाता है, जबकि पाइथन के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट नहीं पाया जाता। स्विच केस स्टेटमेंट के जगह पे हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का, मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम स्विच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा डिफरेंस क्या था, इसमें स्विच केस स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, मतलब इसमें सब स्विच केस स्टेटमेंट पाया जाता है, जबकि पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता। अगला जो डिफरेंस है वो ये है, वेरिएबल इन फॉर लूप डज नॉट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। जैसे अगर हम जावा के अंदर फॉर लूप लिखे हैं कुछ इस तरीके से, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल टू n, या 5 कर लेते हैं, प्लस प्लस आई। तो यहाँ पे हमको जो जावा के अंदर जो फॉर लूप होता है वहाँ पे हमको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। जबकि पाइथन के अंदर जो फॉर लूप के अंदर वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है। कैसे, कुछ इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे अगर हमने कर दिया 3 और फिर प्रिंट कर दिया आई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत, ये रेंज फंक्शन है जो हमको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0 से, 0, 1 और 2, मतलब 3 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक देगा, जो नंबर हम रेंज फंक्शन के अंदर देंगे उससे कम तक, यानी 0 से लेके यहाँ पे 3 है तो 2 तक। तो देखिए 0 पहले प्रिंट करेगा, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है कि पाइथन के अंदर जो फॉर लूप होता है उसमें जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमको करना पड़ता है। जबकि पाइथन के अंदर जो फॉर लूप होता है उसके अंदर जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1-1 का होता है। अगर हमको 2-2 का डिफरेंस चाहिए, 3-3 का डिफरेंस चाहिए, तो उस केस में हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब स्टेप डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं करते हैं बल्कि स्टेप वैल्यू देते हैं, जितनी स्टेप वैल्यू देंगे उतने के डिफरेंस पे हमको वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज डन ऑटोमेटिकली बाय जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जावा के अंदर जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस, जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं उनके लिए जो मेमोरी स्पेस एलोकेट या डी एलोकेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जेवीएम के द्वारा। जबकि पाइथन के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा डन किया जाता है, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, पीवीएम के द्वारा। पीवीएम का मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, मतलब यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन हम नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। कौन करता है, जावा में जेवीएम करता है। जबकि पाइथन में मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, पीवीएम करता है। पीवीएम का मतलब होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसके बारे में डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट सपोर्ट्स सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। जावा जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे दोनों को सपोर्ट करता है। जबकि पाइथन की बात करें तो पाइथन सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। यदि आपको मल्टी डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको numpy नाम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है मल्टी डायमेंशनल एरे, फिर आगे मैंने लिखा हुआ है numpy। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मल्टी डायमेंशनल एरे को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको numpy नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिसको हमको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हम मल्टी डायमेंशनल एरे के प्रॉब्लम्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो फॉरवर्ड होती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे जावा में एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, तो एरे के अंदर जितने भी नंबर्स स्टोर होंगे सब किसी न किसी इंडेक्स नंबर से जुड़े होते हैं,
और उनकी जो इंडेक्सिंग हम करते हैं वो पॉजिटिव नंबर से करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब यही है कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर जो इंडेक्स नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। जबकि पाइथन के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब ये हो गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एरे हम लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लिया, 20 30 और 40। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर हम लोग यूज करेंगे वो सब पॉजिटिव नंबर होंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग पाइथन में यूज करें तो चूंकि पाइथन में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी 10 20 30 और 40। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब 0 1 2 3, बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब -1 -2 -3 और -4। इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन के अंदर इंडेक्स नंबर को हम पॉजिटिव नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था किसके किसके बीच में डिफरेंस, जावा और पाइथन के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।